विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 7th क्लास में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सत्कर्तव्य, जो कि कविता के रूप में है, उसको शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सत्कर्तव्य जो कविता है, इसके कवि का नाम है श्री रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी जी ने हमें प्रेरणा दी है कि संसार में जो निर्जीव पदार्थ हैं वे सभी अपने अपने कर्म में लगे रहते हैं। निर्जीव पदार्थ कैसे? जैसे बेटे आप स्कूल में आते थे, आप बेंच पर बैठते थे, तो वो क्या था? एक निर्जीव ही तो है, और उसका काम क्या है? आपको बिठाना। आपकी क्लास में फैन चलते थे, फैन भी तो निर्जीव है। निर्जीव उनका काम क्या है? हवा देना। तो इस संसार में जितने भी निर्जीव पदार्थ है, जैसे आपके हाथ में बुक होती है, वो भी तो निर्जीव है। वह उसका काम क्या है? आप उसमें जो छपे हुए अक्षर हैं उनको देखो, पढ़ो और अच्छे मार्क्स लाओ। तो इस संसार में जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं उन सभी का काम क्या होता है? इस संसार में अपने कर्म के अनुसार चलते रहना। तो हम तो क्या है? हम तो बुद्धिमान प्राणी हैं, वैभवशाली हैं, अमिट बुद्धि हमारे पास है। तो हम अपने कर्म को क्यों नहीं करें? जब निर्जीव पदार्थ कर सकते हैं तो हम तो सजीव प्राणी हैं। तो कवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने हमें बताया है कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, निर्जीव पदार्थ हैं चाहे सजीव प्राणी हैं, सभी की निश्चित वर्थ है, निश्चित प्रतिज्ञाएं हैं। वो अपने कर्म के अनुसार काम करते चलते हैं। तो हमें भी अपने कर्तव्यों को यथानुसार पूरा करते रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं पाठ नंबर 1, जिसका नाम है सत्कर्तव्य। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 7th क्लास में हिंदी में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सत्कर्तव्य, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने इसके पहले 3 जो पद्यांश थे वो कंप्लीट किए थे। कल हमने इन तीनों पद्यांश को बहुत अच्छे से रीड किया था। तो बेटे आज हम इसके नेक्स्ट जो पद्यांश है इसको रीड करेंगे। ध्यान से एक एक शब्द को समझते चलना, क्योंकि बेटे जो कविताएं होती हैं उनमें एक एक शब्द का अर्थ जब आपको पता चलेगा तभी आप उसकी हिंदी कर पाओगे, उसका सरलार्थ कर पाओगे। ध्यान से देखना। है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का। देखो यहाँ ये जो पद्यांश है इसकी हिंदी यहाँ से बनेगी। तुच्छ तृण के भी, तुच्छ होता है छोटा, कल भी आया था ये शब्द। छोटे तृण यानी तिनके के भी, लघु जीवन के छोटे जीवन का, यानी कि छोटे तिनके के छोटे से जीवन का है उद्देश्य नितांत। जो उसका उद्देश्य है ना, नितांत, नितांत होता है बेटे लगातार चलता रहता है। कल भी हमने पढ़ा था ना, कल हमने छोटे पत्ते के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं तुच्छ तृण, छोटे से तिनके के बारे में। जो तिनका होता है बेटे, जो जैसे घास होती है, इसको तिनका बोलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, छोटे से तिनके के छोटे से जीवन का है उद्देश्य नितांत। जो उद्देश्य है वह लगातार चलता रहता है, उसी पूर्ति में, और उसी पूर्ति में, उसको पूरा करने में ही। किसको पूरा करने में? उद्देश्य को। और उस उद्देश्य को पूरा करने में वह करता है, वह कर लेता है अंत, वह अंत कर लेता है कर्म में, काम में लगे हुए तन का, यानी कि शरीर का। उसी उद्देश्य को पूरा करने में वह काम में लगे हुए अपने शरीर का अंत कर लेता है। हिंदी एक एक शब्दों को ध्यान में रखकर करनी है। दोबारा देखो बेटे। छोटे से तिनके के छोटे से जीवन का उद्देश्य लगातार चलता रहता है, और उसी उद्देश्य को पूरा करने में वह कर्म में लगे हुए अपने शरीर का अंत कर लेता है। और उसी उद्देश्य को पूरा करने में वह कर्म में लगे हुए अपने शरीर का क्या कर लेता है? अंत कर लेता है। नेक्स्ट देखिए। तुम मनुष्य हो। कवि कहते हैं हम तो क्या है? मनुष्य है ना, बुद्धिजीवी हैं। तो कवि कहते हैं तुम मनुष्य हो, तुम मनुष्य हो, अमित बुद्धि। अमित बुद्धि, तुम्हारे पास अमिट बुद्धि है। ताकि जगह अटा कर लो, हिंदी बन जाएगी। अत्यधिक होता है वैसे अमित का अर्थ। इसने कहा, रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम मनुष्य हो, तुम तो मनुष्य हो, अमित बुद्धि बल, तुम्हारे पास अत्यधिक बुद्धि है, बल, तुम बलशाली हो। विलसित जन्म तुम्हारा, विलसित होता है बेटे वैभवशाली। सुंदर भी कर सकते हो आप, शोभित भी कर सकते हो। कोई एक शब्द याद कर रख लेना, जो वर्ड मीनिंग में आपने याद किया हो वही यहाँ पर लिखना आपको। कवि कहते हैं कि विलसित जन्म तुम्हारा, कि तुम्हारा जो जन्म है ना वो कैसा है? विलसित है। वो विलसित यानी कि वैभवशाली है, शोभित है, सुंदर है। कवि कहते हैं तुम मनुष्य हो, तुम मनुष्य हो,
अमित बुद्धि, तुम्हारे पास अत्यधिक बुद्धि है या अमिट बुद्धि है। बल, तुम बलशाली हो। बिलसित जन्म, तुम्हारा और तुम्हारा जो जन्म है वह वैभवशाली है, शोभित है, सुंदर है। क्या उद्देश्य रहित हो जग में, क्या उद्देश्य रहित, उद्देश्य से रहित हो इस जग में, इस संसार में, कि तुम मनुष्य हो, क्या तुम इस संसार में उद्देश्य से रहित हो। तुमने कभी विचारा, बाद में क्वेश्चन मार्क है कि क्या तुमने इस बात को कभी सोचा कि क्या तुम इस संसार में उद्देश्य से रहित हो। कवि कहते हैं कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास अमिट बुद्धि है, बलशाली हो तुम, और तुम्हारा जन्म वैभवशाली है। क्या तुम इस संसार में उद्देश्य से रहित हो। क्या तुमने इस बात पर कभी सोचा विचारा है कि तुमने जब इस संसार में एक मनुष्य के रूप में जन्म ले लिया है तो तुम्हारा इस संसार में उद्देश्य क्या है। तो कवि इस जो पद्यांश बेटे इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार में जो मनुष्य है वह इस संसार में सबसे बुद्धिमान माना जाता है, बुद्धिजीवी माना जाता है, तो उसका जीवन कभी भी उद्देश्य से रहित नहीं होना चाहिए। नीचे 3 मौखिक क्वेश्चन दे रखे हैं जो कल पद्यांश पढ़े थे उसमें से हैं, और जो ये 2 पद्यांश अभी हमने पढ़े बेटे इसमें से है। देखो कर्म में कौन कौन लगे हुए हैं, कल हमने पढ़ा था ना पहले पद्यांश में से, जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत है। तो संसार में जितने भी सजीव प्राणी हैं या अचर यानी कि निर्जीव पदार्थ है वो सभी कर्म में लगे हुए हैं। सेकंड है, इस संसार में सूर्य और चंद्रमा अपनी किस भूमिका का निर्वाह करते हैं। निर्वाह होता है बेटे पालन करना। इस संसार में जो सूर्य निकलता है, चंद्रमा निकलता है टाइम पर, तो अपनी किस भूमिका का पालन करते हैं। ये देखिए इसका आंसर, रवि क्या करता है इस संसार में, शोभा को दिखाता है, और चंद्रमा क्या करता है, अमृत को बरसाता है। ये 2 ही बातें इसमें याद रखनी है कि सूर्य तो संसार में शोभा को बिखेरता है और चंद्रमा अमृत को बरसाता है। थर्ड देखिए, कवि मनुष्य से कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं। जो कवि है मनुष्य से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं बेटे, ये रहा। इसका आंसर है कि क्या उद्देश्य रहित हो जग में। कवि मनुष्य से पूछ रहे हैं कि क्या तुम इस संसार में उद्देश्य से रहित हो। तुमने कभी विचारा, क्या तुमने कभी इस बात पर विचार किया है। नेक्स्ट पद्यांश देखिए बेटे, बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में। बुरा न मानो, कवि कहते हैं हम सभी से मतलब मनुष्य जाति से कि तुम बुरा मत मानना, एक बार सोचो, एक बार सोच कर देखना तुम अपने मन में। कवि कहते हैं कि बुरा मत मानिए, आप एक बार अपने मन में सोचो, सोच कर देखिए क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में, कि क्या कर्तव्य, कि तुम्हारा जो कर्तव्य था वो तुमने समाप्त कर लिया निज जीवन में। निज होता बेटे अपने, अपना होता निज, निज जीवन में, अपने जीवन में। कवि कहते हैं कि क्या तुमने अपने जीवन में अपने कर्तव्य को समाप्त कर लिया है। लास्ट में देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मतलब कवि प्रश्न पूछ रहे हैं बेटे हमसे कि तुम्हारा इस संसार में जन्म लेने के बाद जो कर्तव्य था क्या तुम्हारा वह कर्तव्य समाप्त हो गया है। दोबारा से देखो, बुरा न मानो कि हे मनुष्य तुम बुरा मत मानना, एक बार सोचो, एक बार सोच कर देखना तुम अपने मन में एक बार सोच कर देखना क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निजी जीवन में, कि क्या तुमने अपने जीवन का कर्तव्य समाप्त कर लिया है। अर्थात तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारा कर्तव्य था क्या वह पूरा हो गया है। तो एक बार इसको तुम सोचकर देखना। नेक्स्ट बेटी हमारे जैसे 4 पद्यांश रहते हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे। कल हमारा ये चैप्टर रीडिंग में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने जो पद्यांश पढ़े हैं इनको अच्छे से रीड करना है। एक बार समझ नहीं आए तो वीडियो को बेटे बार बार देखना, ताकि आपको जो पद्यांश है वो हर एक शब्द के अनुसार आपको समझ आ जाए।